नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं NCERT पाठ 17 क्लास 10 साइंस फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो और हिंदी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हो तो यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आप अगर बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, तो ये सारे बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके स्टेट बोर्ड में पूछता है तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न को हम चुन कर लाए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और 100% आने की संभावना है। तो एक एक प्रश्न पर ध्यान देंगे, कॉपी कलम के साथ बैठेंगे ताकि सारे क्वेश्चन को उत्तर के साथ उसको नोट करेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करें। तो प्रिय छात्रों, आप ध्यान से देखेंगे। चलिए अब शुरू करता हूं मैं। पहला प्रश्न मेरा है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य की बात की गई है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की बात की है, तो वह कितने जोड़ा? तो यहाँ है ऑप्शन ए 26, 14, 23, 18। इसका सही जवाब होगा 23 जोड़े। अगर जोड़ा नहीं पूछता, एक जोड़ा में, एक जोड़ा का मतलब हुआ, एक जोड़ा मतलब 2 पीस, एक जोड़ा में 2 पीस। तो 23 जोड़ा में कितना पीस? 23 जोड़ा में कितना पीस? 23 जोड़ा में 23 गुने 2 यानी 46 पीस। तो 23 जोड़ा यानी 46 पीस। तक कभी 46 पूछ देता है, कभी 23 पूछता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो 4 ऑप्शन है। ए थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन नहीं, थायराइड होता है। डी होगा थायराइड, ऑक्सीन नहीं है इसमें आएगा, मिस्टेक से थोड़ा लिखा गया है, गलती से लिखा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, ये है थायराइड यकृत वृक्क वृषण। तो थायरॉक्सिन नाम से ही पता चलता है कि इसका स्रावन कहाँ से होता है, कहाँ से रिलीज करता है थायरॉक्सिन जो है ग्रंथि। तो थायराइड से, इसका सही जवाब होगा थायराइड। प्रश्न संख्या 3 है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो 4 ऑप्शन है, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा तने द्वारा, इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है फूलों द्वारा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह जो है फूलों द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी तो 3 होगा, एक नहीं होगा, नहीं वाला चुनना है। मादा यानी फीमेल का जो होता है, जो जनन पार्ट होता है, जनन पार्ट, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, वह जो है कौन नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो ये तीनों है, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी क्या है? मानव में मादा जनन तंत्र का ही भाग तीनों है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है यह नर जनन तंत्र है, यानी पुरुष का पार्ट है। इसका सही जवाब यही होगा। प्रश्न संख्या 5, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने प्रयोग किया, प्रयोग करने में अपना पौधा एक चुना था। उस पौधा का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने मटर के पौधा को सेलेक्ट करके बताया था कि जो है मनुष्य में जो है आपको जेनेटिक्स, अनुवांशिक गुण पाया जाता है। उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है यह गुण पाया जाता है कि जिनके माता पिता लंबे हैं उनके बच्चे भी लंबे होंगे, जिनका माता पिता बुद्धिजीवी हैं उनके बच्चे भी बुद्धिजीवी होंगे, जिनके माता पिता छोटे हैं, बौना है, उनका बच्चे भी बौना होंगे। इन्होंने प्रयोग करके यही बताए थे। तो इन्होंने मटर के पौधा पर प्रयोग करके ये बात प्रमाणित किए थे। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य को अंग्रेजी में ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन शब्द से ही होमो सेपियंस बना। इसका सही जवाब यही होगा, होमो सेपियंस। प्रश्न संख्या 7 है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी होता है उसका भी पैर होता है और चमगादड़ का भी। तो इसका
पैर अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पंख की बात की है, उसका पंख किस तरह का होता है, तो ये भी उड़ता है, ये भी उड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है समजात अंग, समृद्ध अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा समजात अंग, यानी दोनों का अंग जो है, पंख का अंग सेम होता है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो यह जो है इसका 4 ऑप्शन इसका भी है, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, वंशानुगत अंग, समजात अंग। तो इसका सही जवाब होगा समजात अंग। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो जलीय आहार कहा है, सीधे आहार श्रृंखला कहता तो ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान देने वाला बात है कि जल में जो है पानी वाला जो आहार श्रृंखला बनता है उसमें क्या है, घास, बकरी, शेर। तो स्थलीय हो गया आहार श्रृंखला, जलीय नहीं हुआ। बी में है शैवाल, जलीय कीट, मछली। अच्छा, इसको रखते हैं। फिर सी में है घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास को जलीय कीट आके कैसे खाएगा, जलीय कीट को तो मछली खा सकता है, लेकिन घास को जलीय कीट नहीं खाएगा, ये भी गलत है। घास, मछली, मनुष्य, ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा शैवाल, जलीय कीट, मछली। शैवाल पानी में बनता है, एल्गी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको शैवाल को जलीय कीट खा जाता है और जलीय कीट को मछली खा जाता है। तो ये एक जलीय आहार श्रृंखला, यही सही है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता का मतलब उपभोग करता हो, किसी चीज़ को मार के खाता हो या खा जाता हो, कोई भी चीज़ हो उपभोक्ता करता हो। और जो चीज़ उत्पादन करता है, कोई भी चीज़ निर्माण करता है स्वयं, उसको हम उत्पादक बोलते हैं। जैसे पौधा उत्पादक होता है, उपभोक्ता नहीं है। जैसे पौधा फल अगर देती है तो फल स्वयं नहीं खाता है, वह फल दूसरे को प्रदान किया जाता है। जो फल खाया वही उपभोक्ता कहलाता है। घास स्वयं घास नहीं खाता है, घास को कोई दूसरा जीव या जंतु खाता है, जानवर खाता है, तो उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ 4 ऑप्शन है कि उपभोक्ता के श्रेणी में किसको रखेंगे। तो हरे पौधे तो नहीं, नील हरित शैवाल तो नहीं, फूल और पत्ते तो नहीं, लेकिन जंगली जानवर तो सही जवाब इसका यही होगा। क्योंकि जंगली जानवर जो है कोई भी चीज़ को उपभोग करता है, खा जाता है। उपभोक्ता का मतलब उपयोग करता हो, खाने के लिए। प्रश्न संख्या आपको 11 कह रहा है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है और ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन, वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऊपरी सतह में। अब देखिए ओजोन परत क्या है। तो जब सूर्य से जो है परावैंगनी किरण निकलता है, परावैंगनी किरण निकलता है, तो उसको जो है परावैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है, और धरती पर नहीं आने देता है। क्योंकि सूर्य से परावैंगनी किरण जो होता है, अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। वह जो है अगर धरती पर आ जाएगा, ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाएगा और नीचे वो आ जाएगा, तो वह परावैंगनी किरण जो है बहुत हानिकारक होता है। वह जीव जंतु, पेड़ पौधा सभी के लिए हानिकारक होता है। तो उसको अब ओजोन परत ही उसको ऑब्जर्व कर लेता है, नीचे नहीं आने देता परावैंगनी किरण को। बहुत तरह के बीमार भी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है आदमी। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। तो 4 ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, AK बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, बाबा आमटे। तो चिपको आंदोलन यानी चिपकने वाला आंदोलन, तो इसका अग्रणी नेता कौन था। तो सुंदरलाल बहुगुणा था। यह जो है यह घटना उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में यह घटना घटा था। एक राजा जो है आदेश दिया था पौधा काटने के लिए, तो उसको सारे पौधा काटने वाले गए थे, तो वह जो है सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ से चिपक गए थे और उसको सहित जो है वो पेड़, राजा का आदमी उसको काट दिया था। तो यह जो घटना जो है बहुत हाईलाइट्स हो गया था और इसका मुख्य कार्यकर्ता जो है सुंदरलाल बहुगुणा था। इसलिए चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा को ही माना गया।
प्रश्न संख्या 13, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 4 ऑप्शन है 1980, 1985, 1990, 1995। इसका सही जवाब होगा 1985। गंगा कार्य योजना यानी गंगा को साफ सफाई या जो भी हो उसके लिए 1985 में योजना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 14, गंगा नदी की लंबाई है कितना किलोमीटर है? तो 4 ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर, 1 मई। तो इसका सही जवाब होगा 5 जून। 1 मई को तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है कुआं, नदी, तालाब, समुद्र। तो यहाँ कहता है कि भूमिगत जल का चर्चा किया है, तो इसका सही जवाब होगा भूमि के अंदर से जो जल निकालते हैं उसको होगा कुआं। जो ज़्यादा नीचे से निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई फ़ी नहीं लगता है। ये इसका फ़ायदा आप ही को है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगा और उस वीडियो को आप पहले देख पाएंगे, सबसे पहले आप देख पाएंगे, और उससे आपका एग्ज़ाम का तैयारी और रफ्तार बढ़ जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास करेंगे, टॉप करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।